नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गर्ग ने राजभवन और नागरिक सचिवालय परिसर को नो फ्लाई जोन किया घोषित। जम्मू कश्मीर में लोगों को कोरोना वैक्सीन न मिलने पर लोग परेशान। सांबा के जतवाल में 4 संदिग्धों को वर्दी पहने देखा गया, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। और पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर आई सामने, सुरक्षा बलों ने सुंदरबनी सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ को किया नाकाम। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। इसके बाद विधानसभा में 83 सीटों की जगह 90 सीटें हो जाएंगी। पूरी प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। ये जानकारी परिसीमन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी मौजूद थे। सुशील चंद्रा ने परिसीमन पर कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगा। इस परिसीमन का जो ड्राफ्ट बनेगा उसे जनता के बीच रखा जाएगा, फिर जनता के जो सुझाव आएंगे उसे शामिल कर फाइनल ड्राफ्ट सामने आएगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के अध्यक्ष रंजना देसाई, प्रकाश देसाई और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से होगा, और ऐसा वह आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है और परिसीमन अधिनियम द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत तय प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पीओके के लिए रिक्त 24 सीटों पर गौर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये परिसीमन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 दिवसीय दौरे के दौरान 290 प्रतिनिधि मंडल आयोग से मिले हैं और अपने सुझाव व ज्ञापन उन्हें सौंपे हैं। in the office of the DC, and that will also be communicated, the representation will be communicated to the Delimitation Commission for its consideration. So our purpose is that everyone who feels like to give any suggestions on this issue should give it to us. They can also send their suggestion directly to the Secretary Delimitation Commission, and because we have visited so many persons, we have met so many persons, still if some more persons want to give suggestions, they are most welcome. And they should give it to the nodal officer or to the commission directly, and the commission will definitely examine all the representatives are. Despite unprecedented pandemic, our work has gathered pace. With the support of all the people of UT of Jammu and Kashmir, we are sure to complete the delimitation process in fair, transparent and judicious manner. This will be very fair and transparent, that we can assure. We once again thank the people of the UT for overwhelming response during these 4 days. I also, on behalf of the Commission, thank the media present here at Jammu and virtually from Srinagar for patient hearing, dissemination of information to the people at large, and constant support in this constitutional exercise. We have got a very important role in this, and to disseminate information to the person and to the people regarding the delimitation. Once again, I thank a lot. Thanks to all of you who have come here and gave me a chance to proper hearing on this issue. And our all 3 members on the Justice Desai, Mr. Sharma, who is the State Election Commissioner, and the Chief Electoral Officer of our state, Mr. They will always be ready for any suggestions, any concern to understand and to take their views in the delimitation. Thank you once again. I request you, आपसे मैं इधर से शुरू करती हूँ, मैं ग्रेजुअली लूँगी। अब सवाल पूछने से पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन जरूर बताएं। पहली रो से लीजिए। मेरा सवाल आपसे है, रिपब्लिक टीवी से। आप लोग जो है जम्मू कश्मीर में पहली बार आए थे, कृपया अपने मोबाइल फोन की साइलेंट मोड पर कर दें, हम शांति से सुन पाएंगे। जम्मू कश्मीर में सांबा जिले के जतवाल में 4 संदिग्धों को वर्दी पहने देखा गया, जिनके हाथों में बैग थे।
इसके बाद से इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार पैरों के निशान भी देखे गए हैं। इस मामले में एसएचओ पीएस गगवाल द्वारा सूचित किया गया है कि छन कन्ना के रहने वाले रविंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने सेना की वर्दी में 4 व्यक्तियों को रेलवे फाटक छन कन्ना जटवाल के पास राजमार्ग की ओर जाते हुए देखा। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा छन कन्ना जटवाल क्षेत्र में सुबह करीब 5:30 बजे तलाशी अभियान शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के अधिकांश जिलों में दैनिक आधार पर पर्याप्त कोविड वैक्सीन की डोज ना पहुंचने के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को चिकित्सा केंद्रों से बिना वैक्सीन की डोज के लौटना पड़ रहा है। यही नहीं, कई ऐसे लोग भी हैं जो कई बार वैक्सीन की डोज लेने के लिए पहुंचे, लेकिन हर बार उन्हें आगामी दिनों में आने के लिए कहा जा रहा है। इन परिस्थितियों में वैक्सीन केंद्रों पर आम लोगों की चिकित्सा स्टाफ से भी कहासुनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। दोनों ही पक्षों में तनाव बढ़ा हुआ है। इन केंद्रों पर पुलिसकर्मी भी भारी भीड़ के आगे मजबूर दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में 45 से अधिक आयु वर्ग में पहली कोविड वैक्सीन डोज के साथ 84 दिनों बाद दूसरी डोज के लिए भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। सुंदरबनी में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों समेत प्रदेश में वीरवार को सुरक्षा बलों ने 6 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। एलओसी से सटे राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में सेना ने घुसपैठ को नाकाम करते हुए 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में नायब सूबेदार समेत 2 जवान भी शहीद हो गए, जबकि 1 जवान घायल हो गया। सुंदरबनी के अलावा कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम में भी 2-2 आतंकी मारे गए। नियंत्रण रेखा पर सुंदरबनी सेक्टर के गांव दादल में 29 जून को संदिग्ध देखे गए थे, जिनकी तलाश में पूरे इलाके को लगातार खंगाला जा रहा था। ये संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी थे जो दादल के जंगलों में स्थित एक गुफा में छिपे हुए थे। सेना ने क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी रखा। वीरवार सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब जब आतंकवादियों के इस दल ने सेना के दल को अपने पास आते देखा तो ग्रेनेड फेंककर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सेना ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए आतंकवादियों को मुठभेड़ में उलझा दिया। जम्मू जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गर्ग ने राजभवन और नागरिक सचिवालय परिसर को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। इन परिसरों के ऊपर तत्काल प्रभाव से ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। गत दिनों तकनीकी एयरफोर्स स्टेशन जम्मू पर हुए ड्रोन हमले के बाद ये कदम उठाया गया। आदेश के मुताबिक जब उपराज्यपाल कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में दौरा करने वाले हों, तब जिला जम्मू के सभी संबंधित क्षेत्रों स्थानों पर ड्रोन और यूएवी की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को एकीकृत मुख्यालय की बैठक में पूरे प्रदेश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लिया। उन्होंने राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ प्रोएक्टिव अप्रोच से कार्रवाई के निर्देश देते हुए घुसपैठ रोधी तंत्र को पूरी तरह मजबूत बनाए रखने, नए आतंकियों की भर्ती पर पूरी तरह अंकुश लगाने और आम लोगों के जान माल व सम्मान के संरक्षण पर जोर दिया। उपराज्यपाल ने ड्रोन हमलों की आशंका से निपटने की रणनीति की समीक्षा करते हुए इसे पूरी तरह कार्यान्वित करने को कहा। अलबत्ता आधिकारिक तौर पर राजभवन या फिर प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा इस बैठक के संदर्भ में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस साल श्रीनगर में राजधानी के स्थानांतरित होने के बाद एकीकृत मुख्यालय की ये पहली बैठक थी। इसमें पुलिस महानिदेशक, डीजी, सीआईडी, आईजीपी कश्मीर रेंज, कोर कमांडर, एएससी, एयरफोर्स, बीएसएफ व सीआरपीएफ समेत विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारियों के अलावा प्रदेश गृह सचिव ने भाग लिया। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के रेडवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ समाप्त होने की घोषणा कर दी गई है। आतंकवादी सुरक्षा बलों की घेराबंदी से बचकर निकलने में सफल रहे। सुरक्षा बलों ने उनकी तलाश में घंटों तलाशी अभियान भी चलाया, परंतु जब आतंकवादियों का इलाके में मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला तो ऑपरेशन समाप्त कर सुरक्षाकर्मी वापस लौट गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रेडवानी इलाके में 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना उन्हें देर रात को मिली थी। सूचना मिलते ही बिना समय गवाए एसओजी, सेना और सीआरपीएफ के जवान रात को ही इलाके में पहुंच गए और तलाशी अभियान शुरू कर दी। वहीं एक जगह छिपे आतंकवादियों ने जब सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देखा तो उन्होंने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस बीच सुरक्षा बलों ने भी आतंकवादियों पर जवाबी कार्यवाही की। जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि जम्मू में आज तड़के झमाझम बारिश शुरू हो गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आगामी दिनों में मानसून की गति पकड़ने की उम्मीद है।
मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 9 से 12 जुलाई तक खासतौर पर जम्मू संभाग में इंद्रदेव मेहरबान रहेंगे। इसका असर कश्मीर संभाग पर भी दिखेगा। 12 जुलाई को दोनों संभागों में कुछ हिस्सों में भारी बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। इससे हाईवे के प्रभावित होने के साथ भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिर सकते हैं। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वीरवार को मौसम साफ रहा। जम्मू में भी भीषण गर्मी और तपिश से लोग परेशान रहे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डेंटल सर्जन्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि वे तब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता। उन्होंने ये भी कहा कि PSC में 13 साल हुए उनकी सिलेक्शन हो गई, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अक्सर उन्हें सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर एडजस्ट नहीं किया गया। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की कि जल्द से जल्द उन्हें एडजस्ट किया जाए ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। डेंटल सर्जन जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है वो सफ़र कर रही है, उनको कुछ नहीं है इस चीज़ से, बिल्कुल भी। 13 ईयर्स हो गए हैं हमारे PSC में क्रिएशन हुए हुए। हमारी एक HD प्लान 2016 में क्रिएशन हुई थी एक फ़ाइल की, बट वो अभी तक सेक्रेटरेट से फाइनेंस से सेक्रेटरेट में धूल चाट रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। हमारी मेन डिमांड्स ये है कि हमारी PSC में क्रिएशन की जाए और एक स्ट्रैटेजी के तहत नई जो एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ ना कुछ जो है वो होना चाहिए। नए जो UGs निकल रहे हैं, PGs निकल रहे हैं, उनके लिए भी क्रिएशन होनी चाहिए। और अगर ये PSC में नहीं कर पा रहे हैं तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत हमारी एब्जॉर्प्शन करें और एक सेपरेट डायरेक्टरेट होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई डायरेक्टरेट नहीं है जो हमारी सरकार तक बात पहुंचा सके। महिला कांग्रेस इकाई द्वारा बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। उनका कहना ये था कि पहले ही लोग बढ़ती कोरोना महामारी से परेशान हैं और उस पर बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने तो उन्हें बेहाल ही कर दिया है। उन्होंने सरकार के इस बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार की आलोचना की। लोगों ने भरपूर इनका साथ दिया, पर विकास इन्होंने सिर्फ अडानी और अंबानी का किया। हमारी महिलाएं जो हैं 2 वक्त की रोटी उनके लिए जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई से त्रस्त हैं। 890 रुपये का सिलेंडर हो गया है। पहले पूरा परिवार 890 रुपये पे चलता था। अब कोई दिन ऐसा नहीं है कि हर वर्ग के लोग जो हैं सड़कों पर उतर के अपनी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं। इनके भाजपा के आश्वासनों से हमारा पेट नहीं भरने वाला। हमें चाहिए खाना, कपड़ा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। आज आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, मोदी जी से अपील करना चाहते हैं कि महंगाई को जल्द से जल्द कम किया जाए ताकि लोगों को अपनी परेशानियों से राहत मिले। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने जम्मू संभाग में आई जागृति का लेकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, लेकिन अब डिलिमिटेशन से इस भेदभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए डिलिमिटेशन कमीशन के मुद्दे का स्वागत किया। जम्मू के कम हो गए और कश्मीर के ज़्यादा, ये एक साजिश चली आ रही थी। और 2011 के अंदर जो सेंसस हुआ उसमें भी साजिश हुई, जम्मू को मार पड़ी। हमने ये मांग की है कि एक तो 2011 के सेंसस पर जो भी आप फैसला करो, डिलिमिटेशन करोगे, वो इंसाफ जम्मू को नहीं मिलेगा। और ये सेंसस जो है 2021 के सेंसस होना चाहिए और उसके बाद डिलिमिटेशन हो। लेकिन अगर उनके पास मैंडेट यही मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कि 7 सीटें उन्होंने बढ़ानी है, तो हमने उसकी वो भी हमने रिकमेंड की हैं। हमने कहा है कि इस वक्त आज की डेट में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर की है, जम्मू सबसे बड़ी, डबल है। और टॉपोग्राफी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, एरिया के लिहाज से और कनेक्टिविटी के लिहाज से आप ये मापदंड रख के जब करोगे तो हमने जो कैलकुलेट किया है वो क्लियरली एक बात इंडिकेट सामने हो रही है कि इनके अंदर, जैसे मैंने गांधीनगर का जिक्र किया, जम्मू वेस्ट का जिक्र किया और माउंटेनियस रीजन जो है वहाँ 3, तो हमने रखा है कि 12 सीटें जम्मू में ज़्यादा चाहिए।
पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।